क्या आप भी जानना चाहते हो कि कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें? तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो आज थोड़ा बात करने वाले हैं हम कि कैसे कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम निकाल सकते हो आप। मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूँगा, तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके पीछे रीज़न होता है नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, है ना। वो किस वे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, वो थोड़ा सा हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि कोई भी अगर हम उठाते हैं एग्जाम इंजीनियरिंग का, है ना, AEJE की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी की तैयारी कर रहे हो तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बात करूंगा। जैसे आपको पता है SSC JEE का एक एग्जाम आया था 2022 में, है ना। अच्छी खासी वैकेंसीज आई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया इसको और काफ़ी स्टूडेंट्स फेल्ड हो चुके प्रीलिम्स में, मतलब कि Tier 1 में ही ऑब्वियसली, है ना। Tier 2 तक पहुंचे ही नहीं हो। उसका रीज़न है, देखो, अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसके पीछे एक कारण होता है निकालने का। अगर आपको उसकी नीड है, तो अगर वो जॉब आपको चाहिए, अगर आपको नीड है तभी आप वो निकाल पाओगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरी इच्छा है इसके निकालने की, तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इच्छा क्या है, मर जाती है, हट जाती है ना। लेकिन अब जब आपको आवश्यकता हो जाती है कि ये मेरे को चाहिए, आवश्यकता है ना, नीड है, तो आप उसके लिए एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देते हो, और वही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है। तो SSC JEE में अच्छी खासी वैकेंसी आई। RRB JEE भी होपफुली दिखाई देगा आपको 2023 में। RRB ALP भी आपको दिखाई देगा होपफुली। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स है, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम्स की कमी आ रही है, एग्जाम हो ही नहीं रही है ना। अभी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटीज भी है ना। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC 2023 की आपके पास आ गई है, दोबारा नोटिफिकेशन आ चुका है ना। UPMRC का अभी पेपर रिलीज मतलब हो ही चुका है, आंसर की आ चुकी है, ठीक है। उससे पहले आपका SSC JEE 2022 हो ही चुका है। SSC JEE 2023 भी आपके पास अवेलेबल है, तो 2023 भी आपके पास है। तो मतलब वैकेंसीज तो है, नोटिफिकेशन तो है, बस आपको सेलेक्ट होना है। तो देयर इज अ रीज़न, एक रीज़न है आपको निकालने का। कारण मैं बता देता हूँ। अगर आपको निकालना है, पहली बात अभी, क्योंकि AEJE में आपको पता है कि नॉन टेक का वेटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है हर एक एग्जाम में, चाहे वो RRB की बात करें, चाहे वो SSC JEE की बात करें। वेटेज का मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट होता जा रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ Tier 1 में ऑब्वियसली ज़्यादातर नॉन टेक रहता है, और नॉन टेक को अगर नॉन टेक में अगर अच्छा लेवल थोड़ा सा बना देते हैं तो AEJE के जितने स्टूडेंट हैं या इंजीनियर्स जितने हैं वो वहाँ लैग कर जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है ना। तो अगर आपको अच्छा करना है तो पहली बात तो आपको नॉन टेक को अच्छा करना ही करना होगा। नॉन टेक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है ना। नॉन टेक में सब चीज़ आ जाएंगी आपकी। रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग जो SSC JEE में पूछी जाती है, उतना भी आप कर लेते हो तो वो हर एक एग्जाम में आपको काम आ जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट जो सेक्शन है वो आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांट का लेवल जो है दिन प्रतिदिन डेली बढ़ता जा रहा है। GS की बात करूं मैं तो मैं तीनों चीज़ें लिख देता हूं उसमें, है ना। एक तो आपका रीजनिंग, एक आपका क्वांट, एक आपका GS या GS में आपका करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा करना है किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को निकालना है ना, या नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी चाहिए आपको, तो नॉन टेक वाले पोर्शन को तो आपको अच्छा करना ही करना होगा। इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, साथ में आपको टेक को भी लेकर चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है टेक, आप अगर इंजीनियर्स हो तो आपने 4 साल टेक पढ़ाई है ना। डिप्लोमा वाले हो तो वहाँ भी आपने टेक्निकल पढ़ा है, तो टेक्निकल ऑलमोस्ट आपका ठीक होता है। बट आप क्या करते हो, बार बार जो चीज़ आपको आती है बार बार उसी चीज़ को पढ़ते रहते हो। यही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की नेचर होती है ना। जो चीज़ आती रहती है, जैसे सपोज किसी को मैथ अच्छा लगता है तो वो मैथ ही निकालते रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स को छेड़ता ही नहीं। GS GK को देखेगा ही नहीं। किसी को GS अच्छा लगता है, GK अच्छी लगती है, करंट अफेयर्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो उसी को पढ़ता रहता है। बेसिक क्वांट के भी क्वेश्चंस वो नहीं कर पाएगा। सेम रीज़न आपके साथ है, आपको टैग पढ़ना अच्छा लगता है तो टैग अच्छा होता गया, है ना। दिन प्रतिदिन, साल बाई साल आपको अच्छा होता गया। नॉन टैग आपका नहीं पढ़ा, आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, आपको लगता था कि ये तो हम इंजीनियर से हम कर ही लेंगे, बट वही आपका वीक पॉइंट बन जाता है। बिकॉज कैलकुलेशन इतनी वीक हो जाती है आप सबकी, है ना। आपको भी पता है कि अगर आप, क्योंकि कैलसी की आदत हो जाती है 4 साल, है ना, पढ़ते कैलसी की इंटू, मतलब अगर हम 10x2 कर रहे हैं तब भी आप कैलसी से करके देखो कि हाँ इसका आंसर ये आ रहा है, नहीं, ऐसी आदत हो जाती है 4 साल पढ़ने के बाद, है ना। तो वो आदत को हटाने के लिए एकदम से तो चेंज होगी नहीं, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है नॉन टेक की, तीनों चीज़ों की, है ना, अगर आपको अच्छा करना है। तो इस साल भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गाइज। अगर आपको निकालना है एग्जाम तो आपको थोड़ा सा इफेक्टिव वे में या थोड़ा एडवांस या स्मार्ट अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। नॉन टेक को अच्छा खासा वेटेज देना पड़ेगा अपने माइंड में कि हाँ मेरे को ये भी साथ में चलना है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप एक
एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट नहीं करते हो आप, है ना, बाकी एग्जाम्स को भी देखते हो कि इसको भी भर लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो वहाँ भी मिलेगा ऑनलाइन एग्जाम्स का, है ना, बिकॉज सारे CBT मोड में एग्जाम्स हैं अभी, है ना। तो आपको ये देखना होगा जो भी सर्कमफ्रेंस में मेरे एग्जाम आ रहे हैं क्या मैं उनको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, अगर हाँ तो आपको अटेम्प्ट करने होंगे वो, चाहे वो नॉन टेक का हो चाहे वो टेक प्लस नॉन टेक हो, ठीक है। इस साल भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज तो मैंने आपको बता दी कि RRB JEE आपको देखने को मिलेगा, SSC JEE SSC का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम है, ये तो कंफर्म हो ही गया। ATC का नोटिफिकेशन आ चुका था, फॉर्म भी भरे जो आ चुके हैं, तो इसका एग्जाम आपका होगा। तो 2-3 अपॉर्चुनिटी तो यही है। UPMRC मैंने बताई दी आपको, अभी पेपर हुआ था उसका, ठीक है। बाकी एग्जाम्स भी आपको दिखाई देंगे। तो ये बड़े एग्जाम्स मैंने आपको बता दी, छोटे छोटे एग्जाम्स तो आते ही रहते हैं। तो इस साल भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, अगर आपको अच्छा करना है तो मैंने 2 चीज़ आपको बताई है ना, रामबाण है, एक नॉन टेक प्लस एक टेक। टेक तो आपका अच्छा है तो उसको धीरे धीरे करते जाओ, पर नॉन टेक को थोड़ा सा आप टाइम एफर्ट डाल के थोड़ा सा स्पीड के साथ इसको खत्म कर लो एक बार, है ना। सब चीज़ आपने एक बार खत्म कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो मॉक टेस्ट से, बस, ठीक है। आपको पता ही है कि इस साल भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं बहुत सारी, है ना, कि आप क्लासेस को ज्वाइन करके वहाँ से सीख सकते हो, है ना। मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा ही रहा हूँ, आपको पता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि एप्लीकेशन पे पढ़ा के एक वन वे डायरेक्शन में तैयारी हो जाए, तो आप सर्च कर सकते हो क्लासेस को, कैसे, अड्डा 24/7 जैसे आप सर्च करते हो, फर्स्ट लिंक जो आता है उस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है कुछ इस तरीके से। ऑल कोर्सेज में जाके आप गेट एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक कर सकते हो, है ना। अब आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख जाती है। एक आपके पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग महापैक का, तो जितने भी AJA के एग्जाम्स आते हैं वो इसमें सारे इंक्लूडेड मिलेंगे, चाहे वो RRB ALP हो, RRB JEE हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम हो, या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे। टैग प्लस नॉन टैग की स्पेशल क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। इसको ज्वाइन कर सकते हो आप महापैक को, है ना। कोड यूज़ कर लेना, आपको पता ही Y516 आप कोड यूज़ करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को स्पेशल चाहिए अलग से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लासेस यहाँ पे है, SSC JEE की फाउंडेशन क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप SSC JEE को टारगेट कर रहे हो, है ना, 2023 को, तो ये क्लासेस आपके लिए है ना। ये टारगेटेड बैच रहेंगे और बहुत होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि आप एक एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आप लंबा खींचेंगे हम, है ना, एकदम से कवर नहीं होगा, बहुत होलिस्टिक वे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और बहुत टारगेटेड पढ़ने वाले हैं। 2022 के रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी ब्रांच के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, जिस भी ब्रांच के हो आप उस पर क्लिक कर लेना। एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल वाले पे क्लिक करना, मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल वाले पे, सिविल वाले हो तो सिविल वाले पे, ठीक है। एक मैं दिखा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिकल का करके, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल वाले पे क्लिक करते हो, नीचे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेगी, है ना, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड रहेंगी। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये प्राइस आपके पास खुलेगा 12,499 रुपये, बट ये बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने का तरीका आपको पता ही है, यहाँ पे कूपन कोड डालेगा, है ना, और कूपन कोड कितना होगा आपका Y516, ठीक है। जैसे ही आप Y516 लगाते हो यहाँ पे, चाहे वो आप कैपिटल में लगाओ स्मॉल में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करने पर यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, 9,624 रुपये का डिस्काउंट 2874 में आप एनरोल कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। ये लाइट भी चलेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप अच्छा कर सकते हो इस तरीके से, है ना। तो आई होप आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे। अगर मैं चाहता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले हैं, है ना, चाहे वो UPSC CDS हो या FCAT हो। मैंने UPSC के, आपको पता ही है, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है और काफ़ी अच्छा लेवल सेट होता है UPSC के थ्रू। किसी भी एग्जाम्स को उठा के देख लो, तो वो मैंने क्वालिफाई किया। उसका रीज़न ये है कि मैं एक डायरेक्शन में तैयारी की है, तो जहाँ से नंबर ले सकता था मैं, जैसे मेरा क्वांट अच्छा है, मैथ अच्छा है, तो मैंने वहाँ पे मैक्सिमम नंबर खींच दिए, है ना। ऐसे ही आपको करना है। जो चीज़ आपकी अच्छी है उसको और मजबूत करो, जो चीज़ वीक है उसको थोड़ा सा एवरेज तक लेके आओ। जैसे आपका नॉन टेक वीक है तो उसको एटलीस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। धीरे धीरे वो इंप्रूव होता जाता है और नंबर वहाँ से आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। और क्लासेस में ज्वाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कोड भी बता दिया। इस तरीके से आप क्लासेस को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज। इसी तरह की मैं वीडियोस लेता आऊँगा आपको। जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस रिगार्डिंग भी, वो आप कमेंट कर सकते हो, किस रिगार्डिंग या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज।